नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और मुर्दों का खजाना। महाबली शेरा और मुर्दों का खजाना, लेखक बिमल चटर्जी, कला सुरेंद्र सुमन। सोना के जंगलों में कूं कूं कूं, जंगल के बेताज बादशाह महाबली शेरा का वन मानुष मित्र चिंपी पेड़ों की शाखाओं पर झूलता हुआ तेजी से एक और बड़ा चला जा रहा था। शायद उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। शीघ्र ही वह जंगल में मौजूद एक गुफा के निकट पहुंचा। वह गुफा महाबली शेरा की आरामगाह थी, जहां शेरा कभी कभी अपने जानवर मित्रों से मिलने और आराम करने के लिए आ जाया करता था। इस समय भी वह अपने जानवर मित्रों के बीच आराम कर रहा था। चिंपी सीधा शेरा के निकट पहुंचा और उसे झंझोर झंझोर कर उठाने की कोशिश करने लगा। कूं कूं कूं। शीघ्र ही शेरा की निंद्रा टूटी। क्या बात है चिंपी, क्यों शोर मचा रहे हो? शेरा को चिंपी की भाषा समझते देर नहीं लगी। ओह, यह बाहर चलने के लिए इशारा कर रहा है। शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है। अगले ही पल शेरा उठ खड़ा हुआ। चलो दोस्त, कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? शीघ्र ही दोनों गुफा से बाहर निकले और पेड़ों की रस्सी नुमा शाखाओं को पकड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए एक दिशा में बढ़ने लगे। कुछ देर बाद, ओह, घोड़ा! शेरा पेड़ की डाल से कूदकर जैसे ही उस घोड़ी के पास पहुंचा, घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाने लगा। ओह, यह भी मुझे शायद कहीं ले जाना चाहता है, शायद अपने स्वामी के पास। शेरा, जो कि पशुओं की बोली से खूब अच्छी तरह परिचित था, तुरंत घोड़े की पीठ सहलाता हुआ प्यार भरे स्वर में बोला, घबराओ नहीं है अजनबी दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। यदि तुम्हारा मालिक किसी विपत्ति में है तो मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। अगले ही पल शेरा घोड़े पर सवार हो गया। चिंपी, तुम लौट जाओ, मैं देखता हूँ कि यह मुझे कहाँ ले जाना चाहता है और क्या चक्कर है। फिर शेरा ने लगाम को जैसे ही झटका दिया, घोड़ा द्रुत गति से एक तरफ दौड़ पड़ा। इस बेजुबान जानवर को मालूम है कि इसे कहाँ जाना है। घोड़ा काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। शेरा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उसे कहाँ लिए जा रहा है। यहाँ तक कि घोड़ा जंगल पार कर एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। फिर शेरा उसे रोकने के लिए लगाम खींचने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और वह पूरी तरह चौंक उठा। चील और गिद्ध! ओह, लगता है उधर कोई प्राणी अथवा जीव जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और ये मांसाहारी पक्षी उसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा अब भी सरपट दौड़ रहा था। ओह, यह घोड़ा तो मुझे उसी तरफ लेकर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का मालिक वहां अंतिम सांसें ले रहा हो। फिर जल्दी ही शेरा को जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर तो शेरा जैसे पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी एक बार की कांप उठा। हे देवता, कौन हो सकता है वह अभागा? वास्तव में बड़ा लोमहर्षक दृश्य था। शेरा ने निकट पहुंचकर मरणासन व्यक्ति का निरीक्षण किया। अभी इसके दिल की धड़कन चल रही है। यदि शीघ्र ही उपचार किया जाए तो यह बच सकता है। शेरा ने उसे तुरंत बंधन मुक्त किया और घोड़े पर लाद कर पास के ही झरने के किनारे पहुंचा। ठंडे पानी के छींटों से शीघ्र ही उस घायल व्यक्ति को होश आ गया। आह, कहाँ हूँ मैं? घबराओ नहीं अजनबी दोस्त, तुम इस समय बिल्कुल सुरक्षित हो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्गति किसने की है? मैं शिकारी अजीत, और मुझे जादूगर गोल कुंडा। आह, हाँ हाँ, बोलो बोलो। परंतु घायल और कुछ नहीं कह पाया और उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। लेकिन शेरा के कानों में उस व्यक्ति के अंतिम वाक्य अब भी गूंज रहे थे। मैं शिकारी अजीत, और मुझे जादूगर गोलकुंडा। कौन हो सकता है यह गोलकुंडा, और उसने इसे सूली पर क्यों लटका रखा था? तथा वे कंकाल किन अभागों के थे जो इसके साथ ही सूली पर लटके हुए थे? क्या वे भी जादूगर गोलकुंडा के जुल्म के शिकार हुए हैं? अभी शेरा नाना प्रकार के विचारों में खोया हुआ ही था कि तभी बचाओ, आई! चीख किसी स्त्री की थी। शायद कोई युवती मुसीबत में है, मुझे मदद करनी चाहिए। अगले ही पल शेरा घोड़े पर सवार हो चीख की दिशा में चल पड़ा। बचाओ! मदद के लिए पुकारने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके रथ में जुते घोड़े किसी कारण बेकाबू हो चुके थे। बचाओ! शीघ्र ही शेरा की दृष्टि उस पर पड़ी। ओह, रथ खाई की ओर जा रहा है और घोड़े बेकाबू हो चुके हैं। यदि शीघ्र ही घोड़ों पर काबू नहीं पाया गया तो वे रथ समेत खाई में गिर जाएगी। उसने जल्दी से कुछ सोचा और निसंदेह महाबली शेरा असीम एवं आश्चर्यजनक शक्ति का स्वामी था।
उस मोटे वृक्ष को बिल्कुल पौधे की तरह जड़ से उखाड़कर शेरा सामने से आते रथ की ओर बढ़ा। अगले ही पल उसने उस विशाल वृक्ष को घोड़ों के आगे डाल दिया। घोड़े तो पेड़ की रुकावट के कारण रुक गए, लेकिन अकस्मात लगने वाले झटके से युवती अपने आप को नहीं संभाल सकी और रथ से उछलकर जमीन पर पड़ी एक चट्टान से जा टकराई। आह! अरे! शेरा लपक कर युवती के करीब पहुंचा। ओह! यह तो बेहोश हो गई। इसे होश में लाने के लिए पानी की जरूरत है और पानी उसी झरने पर ही मिल सकता है। तभी वहां कुछ घुड़सवार प्रकट हुए। वह रहा, राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है, पकड़ लो उसे। शोर के साथ साथ अपनी ओर आते घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर शेरा का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। ओह! सैनिक शायद इसी युवती से संबंधित लगते हैं। शीघ्र ही घुड़सवार सैनिकों ने उसे आ घेरा। अरे! इस गुस्ताख ने तो राजकुमारी को घायल कर दिया है। पकड़ लो इसे और राजकुमारी को संभाल लो। तो यह युवती कहीं की राजकुमारी है, परंतु ये लोग मुझे गलत समझ बैठे हैं। परंतु इससे पहले कि शेरा इन्हें असलियत बता पाता, सैनिकों ने राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर उसी रस्सी से जकड़ दिया। चलो हमारे साथ, चुपचाप चलने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन दोस्त, मेरी भी तो बात सुनो, शेरा ने कहना चाहा। लेकिन सैनिक अधिकारी बीच में ही उसकी बात काटता हुआ गरज उठा। खामोश बदतमीज, हमारी राजकुमारी के साथ जो गुस्ताखी तूने की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शेरा चाहता तो उन मुट्ठी भर सैनिकों से आसानी से निपट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये मूर्ख इस समय मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। फिलहाल इनके साथ चलना ही उचित होगा। होश में आने पर राजकुमारी स्वयं ही इन्हें असलियत बताकर शांत कर देगी। और वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। जरूर इनका राज्य इस पहाड़ी के दूसरी ओर कहीं होगा। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के मध्य से गुजर रहे थे। उस पहाड़ी से निकलकर काफी समय तक चलते रहने के पश्चात दूर किसी राज्य के स्थापित होने के चिन्ह दिखाई दिए। शायद वही है इनका देश। कुछ देर बाद वे उस विशाल किले के भीतर थे। सुनो, तुम दोनों राजकुमारी जी को उनके कमरे में ले जाओ और उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करो। मैं इस गुस्ताख को सेनापति जी के पास ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छा श्रीमान। फिर दोनों आदेशित सैनिक राजकुमारी को उठाकर उसके कमरे की ओर चल दिए और सैनिक अधिकारी अन्य सैनिकों के साथ शेरा को लेकर एक अन्य महल की ओर। शीघ्र ही सैनिक अधिकारी ने शेरा को अपने सेनापति के सामने पेश किया। कौन है यह? हमारे देश का तो नहीं लगता। सेनापति जी, यह विदेशी हमारी राजकुमारी जी को जख्मी कर उठा ले जा रहा था। यह तो गनीमत थी कि हम ऐन मौके पर पहुंच गए, वरना पता नहीं यह उन्हें क्या नुकसान पहुंचाता। क्या कहा? कहाँ है राजकुमारी जी? मैंने उन्हें सैनिकों की देखरेख में उपचार हेतु उनके कमरे में भिजवा दिया है। यह तुमने ठीक किया। इस गुस्ताख को तुरंत खेल के मैदान में ले जाओ। तमाशियों को खेल के साथ साथ इसकी मौत का भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। जी, बहुत अच्छा। ठहरिए सेनापति जी, आप लोग मेरे प्रति गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मैंने आपकी राजकुमारी की जान बचाई है। यदि मैं उनके बेकाबू घोड़ों को न रोकता तो शायद इस समय उनकी लाश ही आपको खाई में पड़ी दिखाई देती। शेरा ने सेनापति को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। खामोश धूर्त, तुम हमें यह कहानी सुनाकर मूर्ख नहीं बना सकते। कोरमा, ले जाओ इसे खेल के मैदान में। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा सेनापति जी। और सैनिकों ने उसके हाथ जंजीर से बांधकर उस मैदान के भीतर छोड़ दिया जहां भयानक खेल चल रहे थे। लगता है एक बार फिर मुझे मौत के साथ आंख मिचौनी खेलनी पड़ेगी। पता नहीं राजकुमारी कब तक होश में आएगी। शीघ्र ही सेनापति भी वहां आ पहुंचा। खेल बंद कराओ और जकीरा को उस विदेशी पर छोड़ने का आदेश दो। जो आज्ञा सेनापति जी। तुरंत ही वह सैनिक मैदान में लड़ते योद्धाओं को संबोधित कर चीख उठा। सारे योद्धा मैदान से बाहर चले जाएं। तुरंत सारे योद्धा मैदान से बाहर आ गए। योद्धाओं के मैदान से हटते ही वह सैनिक एक चक्के को घुमाकर मैदान की दीवार के भीतर बनी एक कोठरी पर से जंगला हटाने लगा। शायद मेरा प्रतिद्वंदी इसी कोठरी के भीतर है। शीघ्र ही। तो मुझे इस भयानक जंगली रीछ से मुकाबला कर लोगों का मनोरंजन करना होगा। यानी हम दोनों में से एक की मौत निश्चित है। और शेरा सतर्क हो उठा। तभी वह भयानक एवं विशालकाय रीछ उस पर भयानक वेग से झपटा, लेकिन शेरा ने बिना भयभीत हुए अपने हाथों में पड़ी जंजीर उसकी कमर में डाल दी और उसे पूरी ताकत से भींचने लगा। आह! उफ! उस भयानक द्वंद्व युद्ध को देखकर लोगों के साथ साथ सेनापति के भी रोंगटे खड़े हो गए।
जबकि शेरा सोच रहा था, इस तरह इसे मैं ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख पाऊंगा। यदि जल्दी ही इसे समाप्त न किया गया तो यह मेरी बोटी बोटी नोच डालेगा। मौत की कल्पना कर शेरा महाबली हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाई और रीछ को उठाकर धरती पर पटक मारा। रीछ को धरती पर गिराने के साथ ही शेरा ने हाथ में बंधी जंजीर उसके गले में लपेट दी और पूरी शक्ति के साथ उसका गला घोटने लगा। माफ करना भाई, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेना जरूरी हो गया है। शीघ्र ही शेरा की असीम शक्ति रंग लाई और उफ, रीछ की मौत के साथ ही शेरा भी उस पर गिरकर बुरी तरह हांफने लगा। शेरा की इस जीत पर दर्शक हर्ष से चीख उठे, इस बहादुर को आजाद कर दो। परंतु सेनापति बटोरा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इसे भूखे शेर के आगे डाल दो, इसकी मौत अनिवार्य है। लेकिन तभी, ठहरो, अरे राजकुमारी जी, सैनिकों, उस बहादुर नौजवान को आजाद करके मेरे पास लाओ। लेकिन राजकुमारी जी, वह मुझे जादूगर गोलकुंडा का आदमी जान पड़ता है। वह आपका अपहरण करके शायद उसी के पास ले जा रहा था। आपको गलतफहमी हुई है सेनापति जी। उस नेक इंसान ने तो मुझे गहरी खाई में गिरने से बचाया है। मेरे रथ के घोड़े बेकाबू हो गए थे और इसी कारण मैं सैनिकों से पिछुड़ गई थी। ओह, तब तो मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी गलती हुई। देवता का शुक्र है कि वह जगीरा के हाथों मारा नहीं गया। फिर पलटकर सेनापति ने तुरंत अपने पास खड़े सैनिक अधिकारी को संबोधित किया। कोरमा, उसे रिहा करके सम्मानपूर्वक यहाँ लाओ और खेल फिर से शुरू करो। जो आज्ञा सेनापति जी। वह सैनिक तुरंत मैदान में पहुंचा। शेरा उस समय भी अत्यधिक थकान के कारण मरे हुए रीछ पर पड़ा हाँफ रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।